तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी टाइप के चैप्टर से। तो याद रखना, इसके पहले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं हॉकी खिलाड़ियों के बारे में विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उपलब्ध कराई है। वह वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देखना। इस वीडियो को देखना, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस टॉपिक से मिलने वाली है। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण खेल मध्य प्रदेश का, जिसे राजकीय खेल कहा जाता है, जिसका नाम है मलखम। आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि बताइए मलखम जो है ना, उसे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था। तो याद रखना, एग्जाम में आजकल डेट भी पूछ ली जाती है। 9 अप्रैल 2013 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखम को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए मलखम अकादमी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है। तो उज्जैन में खोली गई है मलखम अकादमी। यदि हम मलखम खेल की यदि बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही देखने के लिए मिलता है। कई प्रसिद्ध खिलाड़ी मलखम के इसी उज्जैन से आते हैं। इसी के अंतर्गत यदि बात करें तो सबसे जाना माना नाम चिंतामन कश्यप साहब का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से बना है कि बताइए चिंतामन कश्यप साहब का संबंध किस खेल से है। तो याद रखना, मलखम से है। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है चिंतामन कश्यप। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हीं के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है चिंतामन कश्यप साहब। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई है, जिनका नाम है कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में दिया जाता है। कैप्टन रूप सिंह का संबंध भी हॉकी से है। उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार सबसे पहली बार चिंतामन कश्यप साहब को प्रदान किया गया था। और आप जानते हो, कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक स्टेडियम भी बनाया गया है, जो कहां पर है तो ग्वालियर के अंतर्गत है। ग्वालियर का रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम, जो दूधिया रोशनी के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। सभी बातों को नोट कर लो, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आगे यदि बात करें तो हर्ष यादव साहब के बारे में। हर्ष यादव साहब, इनका संबंध भी मलखम खेल से है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से इनका संबंध रहा है। इन्हें याद रखना, प्रभाष जोशी पुरस्कार भी दिया गया है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना है कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को दिया जाता है।
तो मलखम खेलने वाले समस्त जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन, प्रभाष जोशी है कौन? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा तहसील में प्रभाष जोशी साहब का जन्म हुआ था। 2009 में इनका देहांत हो गया। इन्हीं की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखम खिलाड़ियों के लिए आरंभ किया गया प्रभाष जोशी पुरस्कार मध्य प्रदेश के जाने माने लेखक एवं पत्रकार रह चुके हैं प्रभाष जोशी साहब। आगे यदि बात करें तो यशोदा मदारिया जी की बात करते हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो उज्जैन से है। जानी मानी एकमात्र आप कह सकते हो बड़ी ही प्रसिद्ध मलखम महिला खिलाड़ी जिनका नाम है यशोदा मदारिया जी। आगे यदि बात करें अजय वक्तारिया साहब के बारे में, बड़े ही महत्वपूर्ण मलखम के खिलाड़ी हो जाते हैं। और यदि एक बात आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सबसे पहली बार प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अजय वक्तारिया साहब को 29 अगस्त 2013 में जब इसका आरंभ हुआ था तो इन्हें प्रदान किया गया था मलखम के लिए। आगे यदि देखें तो चंद्रशेखर चौहान साहब का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है मलखम के लिए। इनका संबंध कहां से रहा है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंध है इनका। इन्हें भी प्रभाष जोशी पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए दिया गया है। संपूर्ण बातें आप लोगों को मलखम से संबंधित मैंने बता दी। महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे में भी बात कर लिया। अब बात करते हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1946 में की गई थी। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बताइए मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो जबलपुर में की गई थी। 1946 में की गई थी। यदि बात करें वर्तमान में बैडमिंटन अकादमी कहां पर है? तो याद रखना ग्वालियर के अंतर्गत है। 2010 में बैडमिंटन अकादमी को ओपन किया गया था। इसी के अंतर्गत एक जाना माना बड़ा ही महत्वपूर्ण बैडमिंटन स्टार कह सकते हैं मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है समीर वर्मा। दो भाई है, समीर वर्मा और सौरभ वर्मा, दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और इनका संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। समीर वर्मा के नाम याद रखना राष्ट्रीय बैडमिंटन विजेता रहे हैं। सीनियर वर्ग में 2017 में सौरभ वर्मा रूस ओपन खिताब 2018 जीतने वाले संपूर्ण भारत के सबसे पहले खिलाड़ी बने हैं। अब बात करते हैं सरोजनी आप्टे के बारे में। बड़ी ही महत्वपूर्ण बैडमिंटन मध्य प्रदेश की महिला स्टार आप जिसे कह सकते हैं। याद रखना 6 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन उप विजेता रही है। विजेता नहीं, 6 बार अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन उप विजेता रहने वाली सरोजनी आप्टे का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इस बात को भी नोट कर लो। सीमा भंडारी जी का नाम बड़ी ही महत्वपूर्ण महिला बैडमिंटन की मध्य प्रदेश की ओर से सार्क चैंपियन जीतने वाली, 4 बार राष्ट्रीय उपविजेता रहने वाली, 6 बार उबर केब के अंतर्गत भाग लेने वाली, जिनका नाम क्या है? सीमा भंडारी बैडमिंटन से संबंधित है। आगे पार्थो गांगुली के बारे में एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए पार्थो गांगुली जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है, किस खेल से इनका संबंध रहा है? तो बैडमिंटन से रहा है। इनके बारे में भी फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन के डबल खिताब विजेता है पार्थो गांगुली साहब। इसके बाद सीडी देवरस साहब, BM तापड़िया साहब, कुमारी M तांबे जी और अशोक
सेंधा जी आदित्य ज्योति साहब क्या हो जाते हैं, बैडमिंटन के बड़े ही जाने माने खिलाड़ी हो जाते हैं। सभी को याद रखना, एक बार आदित्य जोशी जी के बारे में भी पूछ लिया गया है, जिनका संबंध बैडमिंटन खेल से है। अब यदि बात करें टेबल टेनिस के बारे में, सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा बनता है कि मध्य प्रदेश टेबल टेनिस हम यदि देखें एसोसिएशन कहां पर है, तो जबलपुर में है। इसे कब स्थापित किया गया था, तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 के अंतर्गत खोला गया था मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसी के अंतर्गत एक जाने माने टेबल टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम है जाल गोदरेज, इनका संबंध मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर से रहा है। इन्हें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के उपनाम से जाने जाने वाले जाल गोदरेज, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो इंदौर से। कौन से खिलाड़ी, टेबल टेनिस खिलाड़ी। आगे यदि बढ़े तो रीता जैन साहब, इनका संबंध भी कहां से है, तो रीता जैन मैडम का संबंध इंदौर से है। जूनियर राष्ट्रीय विजेता रही है रीता जैन मैडम। आगे यदि देखें तो रिंकू आचार्य जूनियर एवं सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय विजेता, जिनका नाम है रिंकू आचार्य, टेबल टेनिस खिलाड़ी है। आगे यदि देखें स्निग्धा मेहता, बड़ा ही जाना माना नाम, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है। स्निग्धा मेहता, इनका संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है। पूजा शर्मा के बारे में भी याद रखना। आगे यदि बात करें फुटबॉल के बारे में, फुटबॉल वैसे तो यदि देखें संपूर्ण मध्य प्रदेश में फुटबॉल का प्रचलन ज़्यादा नहीं है, किंतु यदि देखें नई दुनिया समाचार पत्र के द्वारा प्रतिवर्ष नेहरू फुटबॉल कप इंदौर में आयोजित किया जाता है। यदि फुटबॉल खिलाड़ियों की बात करें तो राजू सैनी साहब, इनका संबंध मध्य प्रदेश से है और भारतीय रेलवे फुटबॉल टीम के यह खिलाड़ी बड़े ही मशहूर है। एमरूज साहब का नाम कीड, तरसेम, प्रहलाद अहीर और डी सेना का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए सभी हमें थोड़े से इंग्लिश नेम लगते हैं, एमरूज, कीड, तरसेम, प्रहलाद अहीर और डी सेना। इन सभी लोगों को याद रखना। इन सभी का संबंध कहां से, मध्य प्रदेश के अंतर्गत फुटबॉल खिलाड़ी, बड़े ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। आगे यदि देखें शतरंज की यदि बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और जाना माना नाम रफीक खान साहब का, मध्य प्रदेश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके नाम है, तो रफीक खान साहब के नाम है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के एकमात्र और सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर कौन, रफीक खान। और उसी के बाद याद रखें किरण यादव जी का संबंध भी शतरंज खेल से रहा है। पहले मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, किंतु इनका जो पोर्शन है अब चले गया छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, इन्हें भी मत भूलना। अब बात करते हैं कुश्ती के बारे में। कुश्ती बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल हो जाता है हमारे भारत का। कई सारे यदि हम देखें तो मेडल हमारे भारत के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा किस खेल में जीते गए, कुश्ती में जीते गए। और यदि देखें तो हॉकी में जीते गए। तो कुश्ती के अंतर्गत पप्पू यादव साहब विश्व कप के जूनियर स्वर्ण विजेता कौन है, तो पप्पू यादव साहब, इनका संबंध किस खेल से, तो कुश्ती से रहा है। गामा पहलवान, बड़े ही जाने माने मध्य प्रदेश के पहलवान, जिनका नाम ही ऐसा है गामा पहलवान, जिनका संबंध कुश्ती से रहा है। कृपा शंकर पटेल एशियाई कांस्य विजेता, यदि कौन आपसे पूछ ले, अर्थात एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कौन से खिलाड़ी, कृपा शंकर पटेल साहब का संबंध कुश्ती से रहा है। रामचंद्र पहलवान, इन्हें याद रखना, हिंद केसरी खिताब से भी नवाजा गया है। उसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो खो खो की बात करते हैं।
खो खो बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल हो जाता है। इसी के अंतर्गत दो बहनें नीलिमा सरोलकर जो राष्ट्रीय चैंपियन बनी है और सुषमा सरोलकर, इन दोनों बहनों का संबंध किस खेल से रहा है? तो खो खो से रहा है। अब यदि बात करें तो तैराकी के बारे में याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के तैराकों के लिए एक स्विमिंग अकादमी को खोला गया है। यह अकादमी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में खोली गई है। किस वर्ष इस अकादमी का ओपन किया गया है, उद्घाटन किया गया है? तो 2008 में इस अकादमी को खोला गया है। तैराकी के अंतर्गत यदि हम देखें तो बजरंगी प्रसाद बड़ा ही जाना माना नाम, मध्य प्रदेश के सबसे जाने माने तैराक खिलाड़ी। याद रखना इनके नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज है। 6 वर्ष तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता रहने वाले मध्य प्रदेश की ओर से जिनका नाम है बजरंगी प्रसाद, जिनका संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। हिमांशु धाकड़ साहब का संबंध भी तैराकी से रहा है। रोहित इमोलिया, इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर से है और यह जाने माने तैराक खिलाड़ी है। यदि बात करें तो ऐसा ही महत्वपूर्ण एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। अकादमियों के बारे में पूछ लेते हैं तो कभी किसी स्टेडियम के बारे में पूछ लेते हैं। यदि बात करें संपूर्ण मध्य प्रदेश की तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंतर्गत एकमात्र साई का क्षेत्रीय कार्यालय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोरेगांव भोपाल के अंतर्गत है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु, अंतर्राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत उन्हें पहुंचाने हेतु क्या किया गया है? कई प्रकार से अकादमियां ओपन की जाती है। यदि बात करें सतगढ़ी की, जो भोपाल के अंतर्गत आता है, वहां पर खेलगांव को ओपन किया जा रहा है। 2010 से इसका निर्माण हो रहा है। अब बात करें एथलेटिक्स के बारे में तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एथलेटिक्स यदि देखें तो इसकी स्थापना, इसकी अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी जिसका नाम है भोपाल, उसमें वर्ष 2016 में एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना की गई थी। सभी अकादमियों के बारे में आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। जहां तक हो सके सभी अकादमियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सभी बातों को नोट कर लो। प्रत्येक लाइन से, किसी भी लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यदि बात करें एथलेटिक्स खिलाड़ी की तो पान सिंह तोमर बड़े ही जाना माना चेहरा। यदि बात करें भूतपूर्व सैनिक एवं बागी, और इनका संबंध मध्य प्रदेश के चंबल संभाग से है। यदि बात करें मुरैना जिले से है और बड़ा ही महत्वपूर्ण, इन्हीं के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है। बाधा दौड़ 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। कौन? पान सिंह तोमर साहब। आगे देखे सीता साहू, जिनका संबंध रीवा से है। यह भी मध्य प्रदेश की जानी मानी एथलेटिक्स खिलाड़ी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, फ्रेमिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बना है। चिंतामन कश्यप साहब, इनका संबंध किस खेल से है? तो मलखंब से है। कहां से इनका संबंध? मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो जबलपुर से है। हर्ष यादव के बारे में पूछ सकता है। समीर वर्मा के बारे में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध? तो धार से इनका संबंध है। जाल गोदरेज जी के बारे में पूछा गया है। कहां से संबंध? इंदौर से। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाते हैं। बड़े ही प्रसिद्ध
विद टेबल खिलाड़ी है। तो संपूर्ण बातें याद रखना, किसी भी स्थान से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। आप लोगों को यदि डीप में पढ़ना है तो ही इस वीडियो को देखा करो, अदरवाइज इसे स्किप कर दिया करो, क्योंकि संपूर्ण जानकारी किसी भी टॉपिक के बारे में डीप में लेना चाहिए। ऊपरी ऊपरी नॉलेज किसी काम का नहीं। एग्जाम में जाओगे, किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे, वह सही तरीका नहीं है। कंपटीशन बढ़ रहा है, यदि पढ़ना है तो अच्छे वे में पढ़ो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। एक इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यदि आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।